इसकी वजह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ताबिश खान के कितने आउट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े बड़े बॉलर भी आ चुके हैं ना, एक में 85 आउट किसी ने किए 11 मैचेस में। यहां 60 के करीब आउट किए थे 11 मैचेस में 85 आउट एक ट्रॉफी में किसी ने आज तक किए नहीं थे। मेरा रिकॉर्ड है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड। जो आपने बाबर और रिजवान की बात की है, तो हो सकता है शायद कुछ लोग अब इसके ऊपर भी अपनी दुकान चमकाने लगेंगे, वीडियोस बनाएंगे कि जी इनको व्हाइट बॉल के कैंप में रख लिया। मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई पता नहीं है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोग अपनी वीडियोस में दुकानें चमकाने के लिए, व्यूज लेने के लिए इस किस्म की चीजें शुरू कर देंगे। देख लेना, आप शुरू कर देंगे। आप भी तो बनाते हैं इन पर वीडियो, बाबर आजम पे, रिजवान पे आप भी तो वीडियो बनाते हैं। देखिए मैं तो देखिए लोग बना रहे हैं तो बनाने दो ना, उनको क्या परेशानी। देखिए मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ, मैं तो अच्छे प्लेयर्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि अच्छे प्लेयर्स हैं, ज्यादती हो रही है, इनके साथ ऐसा नहीं होता, मैं तो उसके ऊपर वीडियो। आपके ख्याल में ज्यादती हो रही है? अगर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, नहीं वो तो इस साल देखिए परफॉर्मेंस अप डाउन तो हर किसी अब मैं कहूंगा तो आप कहेंगे 50 प्रोग्राम में ये रिकॉर्ड बताते हैं। वो तो आपने पर्ची बांध के रख ली है। पर्ची बांध के क्या रख लिया? क्या वो तो आपने पर्ची बांध के रख ली है। 78 रन 15 की एवरेज। मैं यही तो कह रहा हूं, आपने वो पर्ची बांध के रख ली है। भाई याद हो गया मुझे। एक दिन तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना सामने बोर्ड भी लगा देना या इधर भी रख देना है कि 5 मैचेस 78, तो वो आपकी मर्जी है। आपको भी मैं चाहता हूं कि याद हो जाए कि मुझे कहां खड़ा है। देखिए मुझे ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे जो चीज़ें याद हैं उनकी, मैं वो जो स्टैट्स हैं, इतने बड़े बड़े स्टैट्स जो यहाँ बताता हूँ कि लोगों को पता चले। 3 T20 इंटरनेशनल 100 हैं उसकी, बिल्कुल 4000 प्लस रन हैं उसके। किसी के हैं? नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। T20 कौन खेला? जावेद भाई T20 नहीं खेले, इंजमाम T20 नहीं खेले, जावेद भाई इंजमामुल हक, जावेद भाई की मैं बात नहीं कर रहा। ज़हीर अब्बास T20 नहीं खेले, दुनिया के प्लेयरों की बात कर रहा हूं। T20 नहीं खेले। दुनिया में आप आ जाएं तो ब्रायन लारा T20 नहीं खेले, सचिन तेंदुलकर इतनी ज्यादा T20 नहीं खेले। वही बात कर रहे हैं। तो बाबर दौर बाबर का ऐसा है कि मॉडर्न दौर में मैं कैसे, आपने जो बात ही गलत की है। मैं तो बाबर के होते हुए या बाबर के टाइम पे या उससे पहले जिन लोगों ने T20 क्रिकेट खेली है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि T20 फॉर्मेट्स किन प्लेयरों ने खेला है, उसमें बता दे 300 कितनों के हैं। इतना मॉडर्न लड़कों में आ जाए ना, विराट कोहली T20 का मॉडर्न ग्रेड्स है। 300 शायद नहीं है उसके। फिर मेरा सिर्फ ये चीजें कहने का मकसद ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत है, बस उसको एकदम से ये मत बोला करो कि जी ये फारिग है T20 का। फारिग तो मैंने नहीं कहा, लेकिन उसकी कहानी में आपके लोग उठा के यूं साइड पे फेंक दिया उसको रिजवान को यूं फेंक दिया साइड पे। विकेट कीपिंग नहीं आती, विकेट कीपिंग नहीं आती ना उसको। सुन लेना, इन दोनों को पता कैसे फेंका उठा के, वो क्या कहते हैं, दूध से मक्खी की तरह इनको निकाल के यूं फेंका साइड पे, और इस तरह फेंका साइड पे। फेंकते हुए पता क्या सोचा है, यार तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस, तुम्हारी क्या वैल्यू T20 क्रिकेट में, और इनको इस तरह उठा के साइड पे फेंका है कि जैसे जी इनकी ये नए बच्चे थे, इनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी, ये पर्ची पे आए हुए थे इस तरह। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई थोड़ी सी जो है वो करो। एक बहुत सख्त बात आपसे करने लगा, आप मतलब मुझे नहीं, आपकी जात पे नहीं कर रहा मैं, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि 3 लड़के जो बाहर हुए हैं, बाबर, शाहीन और रिजवान, क्या इनकी वजह वो तो नहीं है कि इन्होंने सरोगेट मार्केटिंग पे इन्होंने कहा था? बिल्कुल वही वजह, ये तो वजह नहीं है, बिल्कुल वही वजह है, और कोई रीजन ही नहीं है। देखिए मैं तो आपको कितनी दफा कह चुका हूं, ये कहते हैं दोस्त यार खिलाता था, ठीक है, बाबर के ऊपर ये इल्जामात लगाते थे ना लोग। मैं तो लोगों की यूट्यूब वीडियोस पे जिन लोगों को लोग जानते भी हैं, उस पे बात, टीवी पे बात करके क्या बातें करते थी, बाबर दोस्त यार खिलाता है, बाबर किसी को खेलने नहीं देता, बाबर ये बाबर वो, क्रिकेट बोर्ड इसके हाथ में सेक्टर में, आपके सामने कितनी दफा बात कर चुका हूं, ठीक है। अब वो सारे दोस्त यार टीम में आ गए हैं, जो बाबर की कप्तानी में खेलते थे वो सारे अब टीम के अंदर हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि बाबर का चक्कर नहीं है, बाबर का रिजवान का और चक्कर है। अगर वो सरोगेट कंपनी की वजह से वो पर्चा लगाते थे आगे, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज का मना नहीं किया था कि यार ये अलाउ ही नहीं है चीज? तो फिर जब अलाउ ही नहीं थी, तो फिर जब उन दोनों ने मना किया, तो फिर आपने बोला, आपने उन दोनों की बात नहीं की, ठीक है, जो लोग इन दोनों के पीछे पड़े हुए थे, आपने बोला जी इनका एजेंट ही यही है। एजेंट भी तीनों का एक है। अब सोच सकते हैं ना, तीनों का एक और तीनों बाहर हुए हैं, इनका एजेंट एक है, और सारी बात एजेंट पे चली गई। ओ जी इस एजेंट को साइड पे करो, इसकी कंपनी को साइड पे करो। हमारे एक एक्स क्रिकेटर जो सिलेक्टर भी थे, उनके ऊपर भी इल्जामात लगाए गए, इंजमामुल हक, ठीक है, उनके ऊपर भी इल्जामात लगाए गए। मैं तो बड़ा हैरान हुआ, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इंजी भाई के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, आप यूं करते, आप पैसे लेते, फलाना लेते, एजेंट ये वो कमेटी बैठी भी, सब कुछ भी हुआ। मैं बड़ा हैरान हुआ, साइड पे हो गए। भाई आपको जाना चाहिए था ना कि आपके ऊपर अगर इतने बड़े बड़े इल्जामात लग रहे थे, तो आपको जाएं उनके ऊपर, केस करें, पकड़ें उनको जाके, वो भी उस साइड पे हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये मसले मसाइल वो हैं, ये वो मसले नहीं है। क्योंकि एक चीज मुझे हजम नहीं होती ना, एक प्लेयरों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस T20 क्रिकेट में दी हुई हैं, सिर्फ क्या होता है कि अगर आप समझते हैं, ये मैं एक लॉजिक के हिसाब से बात कर रहा हूं कि अगर आप समझते हैं कि ये प्लेयर बहुत अच्छा है, इसकी टेक्निकल चीजों में T20 क्रिकेट के हिसाब से स्किल्स में कमी है, इसको बेहतर करना हमने, सिंपल, आप उस प्लेयर को उठा के बाहर नहीं करते। लेकिन रीजन ये थे। उसके बाद आप देख लें डिफरेंट टीवी चैनल्स के अंदर आपके कितने क्रिकेटर्स बैठ के इन तीनों के एजेंट के पीछे लगे रहे कि जी उनका एजेंट ये है, वो ये है, वो ये है। सही है, अगर आप एजेंट की बात करते हैं तो इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर कितने प्लेयर ऐसे हैं, सुने, इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर कितने प्लेयर ऐसे हैं वो किसी और एजेंट के साथ हैं, ठीक है, तो क्यों है वो टीम में? फिर वो क्यों है? ये एजेंट वेजेंट का जो सिलसिला है ना, ये फजूल है। देखिए जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं ना,
जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं उन सब के एजेंट्स हैं, क्योंकि वो खुद अगर बड़े प्लेयर बन जाते हैं वो खुद थोड़ी किसी से डील करेंगे। दुनिया भर में ऐसा होता है, दुनिया भर में ऐसा होता है। हमने तो यहाँ से बिला वजह का ड्रामा लगाया है। ये तो बात। तनवीर अहमद एक ऐसा खिलाड़ी है जो क्रिकेट खेल के उतना फेमस नहीं हुआ जितना क्रिकेट में बकैती पेल के फेमस हुआ है। तनवीर अहमद एक ऐसा क्रिकेटर है जिसने क्रिकेट में स्टेडियम में बैट या बॉल के थ्रू परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं जाना जाता है, वो अपने मुंह से बकैती परफॉर्मेंस पेलने के लिए जाना जाता है। तनवीर अहमद ऐसा क्रिकेटर है जो अपने ऊपर, अपने दम के ऊपर फेमस नहीं हुआ है, दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए फेमस हुआ है। तो तनवीर अहमद की उपलब्धियां, तनवीर अहमद की मतलब प्रगति का जो नियम है और जो पायदान है वो बिल्कुल पाकिस्तान की कंट्री इकोनॉमी की तरह है। जैसे दुनिया में सबसे कर्जे वाली इकोनॉमी पाकिस्तान है, वो इसलिए फेमस नहीं है कि वो बेहतरीन इकोनॉमी है, वो इसलिए फेमस है कि IMF से 23 टाइम वो कर्जा ले चुके हैं, फिर भी उनका सुधार नहीं हो रहा, यानी भूखे नंगों का देश। उसी तरह तनवीर अहमद का क्या है कि इसने कभी भी किसी दूसरे को महान बताकर फेमस नहीं हुआ है, दूसरे को गाली दे के फेमस हुआ है। चाहे विराट कोहली हो गए, चाहे इंडियन कोई भी क्रिकेटर हो गया। अभी प्रेजेंट में मोहम्मद सिराज को क्या बोला था कि उस लेवल का बॉलर नहीं मानता, तो जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, शाहीन शाह अफरीदी का परफॉर्मेंस देखिए तो एक टीम के खिलाफ उन्होंने कभी बढ़िया टीम के खिलाफ मैच जिताया हो। ये बोल रहा है कि बाबर आजम का 300 सेंचुरी किसी प्लेयर ने नहीं मारा है T20 में। तीनों का तीनों सेंचुरी आप देखिए, एक सेंचुरी शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ है, बाकी तो 2 किसके खिलाफ होंगे, वो ऊपर जिम्बाब्वे के खिलाफ हो सकते हैं या फिर नेपाल के खिलाफ हो सकते हैं, बाकी किसी के खिलाफ होंगे इसके सेंचुरी। इस बंदे ने कभी अच्छे टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस किया ही नहीं। वेस्ट इंडीज से मैच है, उसमें विराट कोहली बेचारा रिटायर हो गया, लेकिन इनका परफॉर्मेंस वापस नहीं आ रहा। फिर ये लोग कहेंगे कि बाबर आजम जो है दुनिया का महान प्लेयर है। महान है, मैं मानता हूँ महान है, लेकिन वो केवल पाकिस्तान के लिए महान है, दुनिया के लिए नहीं है। पाकिस्तान की दुनिया में केवल बाबर आजम ही आते हैं, बाबर आजम के अलावा दुनिया में और कोई क्रिकेटर नहीं है। विराट कोहली जैसा परफॉर्मेंस, जिसका गोल्डन पीरियड चल रहा था, वो व्यक्ति चाहता तो अभी संन्यास ना लेके और कितने साल तक खेलता, लेकिन उस बंदे ने एकदम पीक पे, जो क्रिकेट के पीक पे था, तब जाके उसने संन्यास लिया कि चलो अब नए लोगों को मौका देना चाहिए। अच्छा, ये लोग एक समय में विराट कोहली और बाबर आजम से तुलना करते थे। शर्म आनी चाहिए आपको आज के टाइम में ये सब बोलते हुए कि आप कैसी कैसी बातें करते हैं। विराट कोहली बाबर आजम का तुलना कभी था ही नहीं, ना कभी होगा। बाबर आजम का डेब्यू कब है, विराट कोहली का डेब्यू कब है, इससे भी देखते तो थोड़ा ठीक होता। बाबर आजम ने जितने भी मैच परफॉर्मेंस किए हैं वो किस टीम के खिलाफ किए हैं, जो टॉप 10 रैंक में भी नहीं आती क्रिकेट के, उसमें भी वो 0 पर आउट हुए हैं। लेकिन विराट कोहली ने हमेशा परफॉर्मेंस किसके खिलाफ किया है, अपने से बेहतरीन टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऐसी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस किया है। तो ये देख के लगता है, और पाकिस्तान का तो भाई साहब ऑफिशियली फादर है वो बैटिंग में, आज भी आ जाए तो रिटायरमेंट के बाद तो बॉलरों को पसीने छूटने लगते हैं, इस टाइप का बैट्समैन है। तो आप जो भी बोलते हैं एक बार आकलन करिए, देखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या, इस आदमी को क्या सिखाना। 40 वर्ष तो हो ही गए, 40 वर्ष के व्यक्ति हैं, ऊपर से 5 टेस्ट खेले हैं, चलो कम से कम 5 खेले तो हैं, 5 खेले हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर दूसरे को उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं जिसने अपने जीवन में जितना टोटल तीनों फॉर्मेट में मैच खेले हैं, शायद T20 तो खेले भी नहीं है, वनडे नहीं खेले हैं, केवल 5 टेस्ट मैच खेले हैं, इतना तो विराट कोहली 0 पे अपने पूरे करियर में आउट हुआ होगा। तो विराट कोहली के बारे में कुछ भी बोल देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया तो केवल इसको इसलिए बुलाती है कि इसमें इसको सुनते हैं, और इसको इसलिए नहीं सुनते कि ये महान है, इसको इसलिए सुनते हैं कि इसको गाली देने में मजा आता है, क्योंकि ये बात ही वैसी करते हैं जैसा किसी को सुनना भी मुनासिब नहीं होगा, कानों में ऐसा लगेगा किसी से मवाद आने लगेगा। तो ये पाकिस्तानी मीडिया का चेहरा, फेमस चेहरा है, कोई भी बुला के इसको पेलता है, वो उसको पेलता है, और सुनने वाला नीचे इसको गाली देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपना रिएक्शन दीजिए, और इसको तो हम ऐसे ही पेलते रहेंगे।